हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म्स microsporogenesis and megasporogenesis, and the options are involve meiosis, second option is occur in ovule, third is occur in anther, and fourth is form gametes without further division. So let's see. Key concept क्या होगा? Key concept is that we should be knowing about the microsporogenesis एंड अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस. इन दो वर्ड्स का मतलब और पूरी प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. अब एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. अब इनमें क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो प्लांट है, प्लांट के पास स्पोरोफाइट्स हैं, प्लांट इज स्पोरोफिटिक मींस डिप्लॉयड है. तो होता क्या है? प्लांट इज अ स्पोरोफाइट, इट मींस प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड. अब इस स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर देयर विल बी द मेगास्पोर मदर सेल एंड द पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि होती है 2n और ये भी होती है 2n. ठीक है. अब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? मेगास्पोर. Megaspore mother cell will divide to form megaspores, and the pollen mother cell or microspore mother cell will divide to form microspore. अब जो ये megaspores और microspores हैं, these are haploid. It means यहाँ पे division कौन सा होगा? Meiosis. अगर 2n से n बन रहा है, it means number of chromosome is reducing to half. तो इसका मतलब reductional division is there, and reductional division is also known as meiosis. तो यहाँ से ये तो पता चलता है कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, जो अपना प्लांट है, दैट इज अ स्पोरोफाइट. ठीक है. वो उसकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है और वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा. अब प्लांट्स दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. जो बड़े स्पोर्स हैं दे आर कॉल्ड द मेगास्पोर्स, और छोटे स्पोर्स कहलाएंगे माइक्रोस्पोर्स. अब माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स जिन सेल्स से बनेंगे दे आर द मेगास्पोर मदर सेल्स एंड द पोलन मदर सेल्स रेस्पेक्टिवली. Now these cells are diploid in nature, so these will undergo meiosis to form the haploid structures. अब जो megaspore है, it will develop into the female gametophyte, और जो microspore है that will develop into the male gametophyte. अब जो male gametophyte है that is called the pollen grain. अब गैमेटोफाइट का काम क्या होता है? गैमेट बनाना. सो इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, और फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट, और फिर जाइगोट से पूरा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा. तो इस तरह से लाइफ साइकिल होता है. नाउ अगर हम इन प्रोसेसेस को देखें तो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनना. तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई कि ये वाला जो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंथर. जब आप एंथर देखते हो, एंथर का टीएस देखते हो, तो उसमें आप इस तरह का डायलोग्ड स्ट्रक्चर देखते हो. ये एंथर का टीएस है. यहाँ चारों कॉर्नर्स पे आप देखते हो 4 चैम्बर्स जो कहलाते हैं पोलन चैम्बर्स, और इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो ये स्ट्रक्चर है एंथर. तो एंथर के अंदर देयर आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. नाउ दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो meiosis, and this will form 4 haploid microspores. ठीक है. इस तरह से हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना. तो मेगास्पोर मदर सेल्स आर आल्सो डिप्लॉयड, सो इनसे मेगास्पोर्स का बनना. यहाँ पे भी डिवीजन होगा meiosis, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे, जिनमें से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट. तो 3 विल डीजेनरेट एंड 1 विल रिमेन फंक्शनल. अब जो फंक्शनल वाला है, इट विल डेवलप इनटू द
फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट तो एक सिंगल मीन्स अगर हम एक फंक्शनल मेगास्पोर देखें, सो इट इज हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस. नाउ देयर विल बी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. So there will be free nuclear division and it will form 8 nuclei. So and the cell wall will be laid, so it will form the 8 cells, sorry 7 cells and 8 nucleated states. और फिर यहाँ पे गैमेट बनेगा. इसी तरह से माइक्रोस्पोर जो बने, माइक्रोस्पोर पहले सिंगल न्यूक्लियर सिंगल सेल होगा, फिर इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, फिर एक छोटी सेल बनेगी, ऊपर एक्साइन और इंटाइन बनेगी, और ये जो अब छोटी वाली सेल है इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है. अगर हम ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करें तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, दीज इन्वॉल्व मियोसिस, सो दिस इज ट्रू, दोनों के अंदर ही मियोटिक प्रोसेस इज इन्वॉल्व, तो ये तो है राइट. सेकंड देखें तो अकर इन ओव्यूल, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं दे आर डेफिनेटली प्रेजेंट इन ओव्यूल, बट अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात करें सो दे अकर इन एंथर. तो दोनों प्रोसेसेस अलग अलग जगह पे हो रही हैं, तो दिस इज रॉन्ग. अकर इन एंथर, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अकरिंग इन एंथर, बट मेगास्पोरोजेनेसिस तो कहाँ हो रहा है, इट इज अकरिंग इन द ओव्यूल, सो दिस इज डिस्कार्डेड. फोर्थ इज फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट बनते बनते से फीमेल गैमेट बनते बनते डिवीजन होंगे, मेल गैमेटोफाइट डिवाइड करके मेल गैमेट्स बनाएगा, सो फर्दर डिविजन्स होंगे एंड दीज डिविजन्स विल बी द माइटोटिक डिवीजन, और फर्दर फिर डेवलपमेंट होके गैमेट्स बनेंगे, तो ये भी बात गलत है. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन क्वेश्चन का दैट विल बी द ऑप्शन फर्स्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.